इस वीडियो में उदाहरण 21 का हल करेंगे। देखिए इसमें क्या कहता है, सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक संख्या 6, 9, 15 और 40 से विभाजित हो जाए। देखिए एक अन्य उदाहरण लेके, एक छोटा उदाहरण लेके इसको समझाने का कोशिश करते हैं। देखिए 6, 9, 15 और 40 के जगह हम ले लेते हैं 4, 6 और 12। कहेंगे इसमें चार संख्या, उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तीन संख्या लेके समझा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। देखिए 4, 6 और 12 से विभाजित होने वाली ऐसी सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, लॉसो। देखिए किताब में अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा इसको निकाला है, तो हम भी इसको अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा ही ज्ञात करेंगे। तो देखिए 4 का अभाज्य गुणनखंडन क्या होगा। देखिए 4 को 2 दूनी 4, देखिए 2 गुना 2। 6 का अभाज्य गुणनखंडन क्या होगा। देखिए 2 तिया 6, यानी 2 गुना 3। और 12 का अभाज्य गुणनखंडन क्या होगा। देखिए क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको क्लियर हो जाएगा, आगे देखते रहे। देखिए 2 तिया 6, देखिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12। ठीक है। देखिए सबसे छोटी वर्ग संख्या निकालेंगे जो 4, 12, देखिए 4, 6 और 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। देखिए इसका लॉस निकाल रहे हैं, 4, 6, 12 का लॉस हो यानी एलसीएम। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तय। देखिए तीनों में दो दो मिल रहा है, तो क्या करना है, देखिए ये मिल रहा है तो इसको लिख देना है। ठीक है। अब देखिए ये दो नहीं मिला तो इसको भी लिख देना है, जो मिलेगा उसको लिखना, जो नहीं मिलेगा उसको भी लिख देना। अब देखिए, देखिए इसमें दो 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 मिला तो यहाँ लिख दिए। अब देखिए ये दो और ये दो मिला तो यहाँ दो लिख दिए। ठीक है। अब देखिए तीन तीन मिल रहा है तो यहाँ तीन लिख देंगे। ठीक है। अब देखिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12। तो देखिए अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा ये एलसीएम निकल गया, लॉसो। ठीक है, इसको चाहे तो आप भाग विधि द्वारा भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको इसको इसमें समझने में दिक्कत हो तो आप भाग विधि द्वारा निकाल सकते हैं। ठीक है। अब इस प्रकार सिंपल जो हम लोग सीखे हैं, इस प्रकार लॉस आप निकाल सकते हैं। तो देखिए 12 जो निकल गया, देखिए 4, 6 और 12 से ये पूर्णतः विभाजित है, लेकिन दूसरी शर्त देखिए पूर्ण वर्ग संख्या है 12 नहीं है। तो क्या करेंगे, अब देखिए 12 कैसे पता चला ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है, इसको पता कैसे करेंगे। ये छोटा है तो पता लग गया, लेकिन जब बड़ी संख्या रहे तो कैसे पता करेंगे। तो देखिए 12 का अभाज्य गुणनखंडन निकालेंगे। ठीक है। तो इसका तो अभी निकालें, इतने हैं तो निकालने की आवश्यकता नहीं है, अगर कुछ अलग संख्या रहे तो निकालना होगा। देखिए 2 गुना 2 गुना 3, इसका अभाज्य गुणनखंडन निकाल लिए। ठीक है। तो यहाँ देखिए 3 का युग्म नहीं है। देखिए 2 का तो युग्म बन रहा है, 3 का युग्म नहीं है, तो क्या करेंगे। देखिए यानी और एक तो अगर 3 इसमें रहता तो जोड़ा बन जाता तो पूर्ण वर्ग होता। पूर्ण वर्ग संख्या का अभाज्य गुणनखंडन जब जब भी आप करेंगे तो देखिएगा जोड़ा आएगा, वो बेजोड़ आएगा ही नहीं। ठीक है। तो यहाँ लेकिन जोड़ा नहीं आ रहा, यानी एक तो 3 यहाँ आ रहा है, दूसरा और एक 3 आता तो ये पूर्ण वर्ग होता। तो क्या करेंगे, और एक तो 3 से गुना अगर कर दें तो हो जाएगा। तो क्या करेंगे, देखिए ये 12 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, लेकिन देखिए इस 3 से अगर गुना कर देंगे तो 12 तिया कितना हो जाएगा, 36 हो गया। ठीक है। तो 36 देखिए पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी 6 का वर्ग है। देखिए 6 गुना 6 कितना होता है, 36। तो देखिए 36 पूर्ण वर्ग संख्या है। और देखिए 4, 6 और 12 तीनों से ये पूर्णतः विभाजित भी है और सबसे छोटी भी है। ठीक है। आगे और होगा 72 भी, सॉरी 72 नहीं होगा। पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है, जैसे 36 हुआ, 49 है, 64 है, 81 है। हो सकता आगे और भी हो, कहीं मिलेगा जो जो 4, 6 और 12 से कटेगा, लेकिन सबसे छोटी बोला तो सबसे छोटी ये 36 निकल गया, तो आगे निकालने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। तो इसी प्रकार इसको भी हल करना है, तो इसका एलसीएम निकालना है। तो देखिए इसका अभाज्य गुणनखंडन करके लिख लिए इस प्रकार। ठीक है। अब देखिए अगर इसमें आपको कोई दिक्कत है तो आप भाग विधि द्वारा एलसीएम निकाल सकते हैं, लॉसो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये किताब में है इसलिए हम इसको समझा देते हैं। देखिए 6, 9, 12 और 40 का लॉस हो, देखिए इसका अभाज्य गुणनखंडन निकाल लें। अब देखिए यहाँ 2 मिल रहा है, यहाँ भी 2 मिल रहा है। देखिए दोनों में 2 मिल रहा है तो एक तो 2 लिख देना आपको। ठीक है। अब देखिए ये 2 नहीं मिल रहा है, 2 2, ये 2 तो नहीं मिल रहा कहीं, तो दोनों को लिख देना है, लिख दिए।
अब देखिए 3 यहाँ मिल रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी, तो 3 तो 3 देखिए तीनों में 3-3 आ रहा है, तो 1 तो 3 आपको लिख देना है, ठीक है। और ये 3 किसी से नहीं मिल रहा है, तो इस 3 को भी लिख देना है, लिख दिया। अब देखिए ये 5 और 5 दोनों में मिल रहा है, तो 1 तो 5 लिख देना है, ठीक है। अब इसको गुना करने पर 360 आ गया। अब 360 पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं, कैसे बताएंगे? इसीलिए बोले थे कम से कम आपको 2 से लेकर 30 तक वर्ग याद होना बहुत जरूरी है। अगर 30 तक वर्ग याद रहेगा तो आप आसानी से बता सकते हैं कि यह पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि 360 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो अगर आपको पता नहीं है तो इस प्रकार इसका फिर अभाज्य गुणनखंडन ज्ञात करें। तो देखिए 360 का अभाज्य गुणनखंडन ज्ञात करें, तो यहाँ देखिए 5, देखिए 2 और 5 का युग्म नहीं बन रहा, यहाँ देखिए युग्म बन गया, यहाँ भी युग्म मतलब जोड़ा, जोड़ा बन गया, लेकिन 2 और 5 का युग्म नहीं बना, जोड़ा नहीं बना। तो क्या करेंगे अभी बताएं। जैसे इसमें नहीं बना, देखिए जैसे 3 का युग्म नहीं बना तो 3 से गुना किए, सिंपल है। तो इसी प्रकार देखिए इसमें क्या करना है, देखिए इसमें 2 और 5 का युग्म नहीं बना, यहाँ अभाज्य गुणन, देखिए किताब में यहाँ गुणनखंड लिखा है जो कि गलत हुआ है, मिस प्रिंट है, गुणनखंड होगा ही नहीं, गुणनखंडन होगा, ठीक है। किताब में मिस प्रिंट है थोड़ा। तो यहाँ देखिए 2 और 5 का युग्म नहीं है इसके अभाज्य गुणनखंडन में, ठीक है। उदाहरण 17 देख लेंगे अगर आपका मन में कोई कंफ्यूजन हो इसके बारे में। तो देखिए अतः 360 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं तो फिर पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? तो ये देखिए 2 और 5 यानी दोनों को इसके साथ गुना कर देंगे 360। जैसे यहाँ देखिए 12 के साथ गुना कर दिए इस 3 को, ठीक है। तो ये देखिए 2 और 5 से गुना कर दिए तो 2 पंचे 10, एक जीरो यहाँ आ गया, एक जीरो इसमें बढ़ा दिया यानी 3600 आ गया। 3600 देखिए सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है, जिससे देखिए 6, 9, 15 और 40 से भाग देंगे तो ये पूर्णतः विभाजित होगा। आप चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो अंत करते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।